देवाची शपथ आई साहब, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। तो क्या हमें पता? हाँ बताओ। आओ साहब, आप शांत रहिए ना। वो कह रहे हैं ना उसे नहीं पता, तो नहीं होगा पता। अरे कैसे शांत हो जाए? सोने की जरी थी, तुम भी जानती हो। जरूर इन लोगों ने चुराई होगी। पर राव साहब, हम आपके यहाँ कब से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक पिन भी यहाँ से वहाँ नहीं हुआ है। हाँ साहब, और अगर सच में इन्होंने चुराई होती तो फिर खाना खाने के बाद तो ये वापस ही नहीं आते ना। इसका मतलब सुनीता ने चुराई होगी। वो कहाँ वापस आ गई है? सुनीता ऐसा गलत काम नहीं कर सकती है। इनफैक्ट सुनीता ने तो आज ही एक क्रिमिनल को पकड़वाने में मल्हार जी की हेल्प की है। पैसा एक ऐसी चीज है ना जिसे देखकर अच्छों की नीयत खराब हो जाती है। मैम, आप एसीपी मल्हार से पूछिए कि ये और इनकी टीम ऐसा क्या कर रहे थे कि मांजरेकर ने इनकी कस्टडी में ही सुसाइड कर ली। इनफैक्ट इन्हें मांजरेकर को इंटरोगेट करना था, उससे सारी जानकारी लेनी थी, और ये एंड मोमेंट पर ही गायब हो गए। एसीपी मल्हार, आप खुद तो अपना काम करने में नाकाम रहे और अपने कमिश्नर मैडम को भी अपना काम करने दिया नहीं। अगर आपने दखलंदाजी नहीं की होती तो मैडम ने उससे सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन ले चुकी होती। इनफ इंस्पेक्टर राहुल, ये ब्लेम गेम बंद कीजिए। इसमें एसीपी मल्हार की कोई गलती नहीं है, बल्कि पूरी स्टेशन टीम इसके लिए जिम्मेदार है। आप सब लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए था। मुजरिम पर कड़ी नजर रखना सिर्फ एसीपी का काम नहीं है। I'm sorry मैडम, मांजरेकर की सुसाइड के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं एसीपी मल्हार, मांजरेकर अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार है। पुलिस को अपनी गैंग की इंफॉर्मेशन देने से आसान उसे मौत लगी तो वो मर गया। इसमें आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। एक बात और, वर्दी और जमीर के साथ गिल्ट फ्री बैगेज होता है, जिसका हमारे प्रोफेशन में कोई काम नहीं, खास करके ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। सच सच बता, कहाँ छुपा के रखा है तूने? बता, बता नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। घर तो यही लग रहा है। बता, कुछ पूछ रहा हूं मैं, बता। सुनीता, सुनीता, कहाँ हो तुम? सुनीता, 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 कहाँ हो तुम? सुनीता, रुक जाओ सुनीता। सुनीता, भागने से कुछ नहीं होगा। अपनी जान बचानी है तो तुम्हें वो देना पड़ेगा। सुनीता, जल्दी बैठो। इधर आराम से बैठ जा। शेलो, इसमें से दवाई लगा देना। हाँ। बहुत ज्यादा चोट आई है तुम्हें। कुछ नहीं होगा। वो आदमी तुम्हारा पति था क्या? उसने मुझे ये जरी चुराने के लिए बोला। मतलब आपने मेरी इतनी मदद की, मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे काम भी दिया, तो मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ पाई। तो दरअसल मैंने उसे ये
ये जरी नहीं थी, इसीलिए वो मुझे मार रहा था। देखो, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम यहीं रुको और यहीं रहकर काम करो। और रही बात तुम्हारे उस पति की ना, तो मेरी आई तुम्हारा उससे तलाक करवा देगी। अरे क्या कर रही हो? शुक्रिया, अगर आप नहीं होती दीदी तो वो मुझे मार ही डालता। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पति एसीपी है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मल्हार, यस मैम। आई होप तुम मेरी बातें कभी भूलोगे नहीं। जुर्म को खत्म करने के लिए कभी कभी कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। खुद को मजबूत बनाकर कुछ पल के लिए अपनी अच्छाइयों पर कंट्रोल करना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग मैम। अब सॉरी। अब वो उठा लो। थैंक यू। कल्याण, मल्हार जी, मुझे जरा आपसे बात करनी थी। सुनीता है ना, याद है मैंने आपको उसके बारे में बताया था। उसका एक मिनट। ये हमारी नई कमिश्नर है मीनाक्षी बोकर। हेलो मैम। हेलो कल्याणी जी, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। एज ए डीएम आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। थैंक यू सो मच। आपसे बात कर काफी अच्छा लगा। आप घर क्यों नहीं आती है? हमारे घर बहुत ही जल्द हल्दी कुमकुम का फंक्शन होने वाला है। आपसे पर्सनली मिलकर और भी अच्छा लगेगा। प्लीज आइएगा। श्योर, थैंक यू। कल्याणी, मैं बाद में करता हूँ। ठीक है मल्हार, मैं चलती हूँ। ठीक है मैम, बाय। ऑलराइट। अरे आप, ये है मेरे हस्बैंड परमार्थ। हेलो। मल्हार रानी अपने ही डिपार्टमेंट में है, अभी अंडर कवर है। एक बहुत बड़े ड्रग डीलर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और परमार, ये है एसीपी मल्हार, नार्कोटिक्स। क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? मांजरेकर इस ड्रग गैंग का सिर्फ एक मोहरा था। इनका असली लीडर अभी भी बाहर है। बहुत मुश्किल से उसे पकड़ा था मैंने, पर फेल हो गया। चलो मैं चलता हूँ, मुझे आगे की प्लानिंग भी करनी है। आप लोग बातचीत कीजिए। और फिर वो जो परी थी ना, उसने अपनी मैजिक स्टिक ऐसे ऐसे घुमाई और जो राक्षस था वो मर गया और फिर सब के सब फ्री हो गए। और फिर साहब, आप अभी तक जाग रहे हैं? आप सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा जाकर एक बार देख लें कि हमारी जरी सही सलामत है कि नहीं। आप अभी बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपकी जरिए अब कोई नहीं चुराएगा। मैंने खुद उसको सीक्रेट जगह पे संभाल के रखा है। आप अभी जाइए और सो जाइए। अरे मोक्ष यहीं सो गया? मोक्ष, मोक्ष, चलो चलो, आराम से हमें पकड़ कर चलना। हाँ, पता नहीं मल्हार जी कहाँ रह गए, अभी तक घर नहीं आए। आई मल्हार का इंतजार कर रही हो? देखो ना आई, अभी तक घर नहीं आया मल्हार जी। आ जाएगा, कितनी चिंता करती हो? आई लेकिन इतनी रात हो गई है, अभी तक घर नहीं आए और ऊपर से बता के भी नहीं गए कि है कहाँ पर। वैसे एक बात कहूँ, अगर अभी से इतनी चिंता करोगी ना तो जल्दी ये जो चेहरा है ना, इस पे रिंकल्स आ जाएंगे।
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं सुनीता। मैं जानता हूं कि तू ही मांजरेकर के ड्रग गैंग की लीडर है। हाँ, मैं ही हूं। लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा प्लान फुल प्रूफ है। एसीपी के घर में रह रही हूं, उसकी एक्स डीएम बीवी मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। जब से इस घर में आई हूं, उस कल्याणी को मैं बेवकूफ बना रही हूं। मैं आई तब मैंने इस घर को अच्छे से देखा, फिर जरी चुराई और खुद ही वापस कर दी, ताकि मैं उसका भरोसा जीत पाऊं। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम यहीं रुको और यहीं रहकर काम करो। और रही बात तुम्हारे उस पति की ना, तो मेरी आई तुम्हारा उससे तलाक करवा देगी। अपनी कहानी में मैंने उस कल्याणी को ऐसे फंसाया है कि उसकी नजरों में मैं एक अबला बेचारी नारी, और तुम मेरे अत्याचारी पति। अब देखो, इस कहानी में मैं तुम्हारा सफाया कैसे करती हूँ। ये खेल खेलना बंद करो, तुम्हारा राज सबके सामने बाहर आ ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने देखा ना उस दिन। बचाओ! बचाओ! ये कैसी आवाज है? पता नहीं। बचाओ! ये बचाओ! 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 छोड़ो! बचाओ! आई, ये आवाज तो वर्कशॉप से आ रही है। कहाँ है बता। छोड़ो! छोड़ो इसे! सच बता दे, जिंदा रहना है तो सुनीता बता दे, कहाँ छुपा के रखा है तूने? बता। संभालो अपने आप को। सुनीता, सुनीता रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारे पति की जान चली गई। सुनीता, मुझे माफ कर दो। ये तो बच गया, कोई बात नहीं। सांसें कमजोर हैं, मरने में टाइम नहीं लगेगा। चलो। सुनीता, सुनीता मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ सुनीता, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पति की जान मेरी वजह से चल गई। माफ कर दो मुझे सुनीता। इनकी सांसें चल रही है। मुझे इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ, मैं गाड़ी की चाबी लेके आती हूँ। आई पिल्लू। पिल्लू सो गया होगा, मैं फिर भी देख लेती हूँ। हाँ, हाँ, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आई। मेरे होते हुए इसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ये
सुनीता, सुनीता, सुनीता रुको, मैं भी आती हूँ। सुनीता, सुनीता, आई देखो कि सुनीता, आई देखो ना, सुनीता अकेली चली गई। संभालो अपने आप को। वो चली गई होगी क्योंकि उसे लगा होगा कि रुकने से उस आदमी की तबीयत और बिगड़ जाएगी कल्याणी, इसलिए गई होगी। वो हॉस्पिटल लेकर गई है उसे, शांत हो जाओ। अगर उस आदमी को कुछ हो गया तो? ना उसे कुछ होगा और ना ही तुम्हें कुछ होगा। लेकिन अगर इस बारे में किसी को पता चल गया, पुलिस या फिर मल्हार जी को? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पता भी चल गई तो तुम्हें इस हादसे से कोई नहीं जोड़ सकता। वो आदमी जिंदा है कल्याणी, समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं होगा कल्याणी, इतना स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। गणपति बप्पा, मेरी बेटी की रक्षा करना। बहुत दिनों बाद बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। उसे छीनना मत, रक्षा करना बाप्पा। उस आदमी को जिंदा रखना। अगर ये बच गया तो मैं मर जाऊंगी। अब मेरा टेंशन खत्म। अब किसी को ये लाश मिली भी तो भी सारा इल्जाम कल्याणी पे जाएगा। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। सुनीता का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कल्याणी, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरफ्तार करता हूं कल्याणी। अरे वाह,
मुझे पता होता कि मेरे पीछे इतना काम करते हैं तो मैं रोज एक पीछे मारता। कल्याणी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? कहीं मेरा मंगलसूत्र उस आदमी के पास तो नहीं रह गया? अगर किसी को वो आदमी मिल गया तो उसे तो मंगलसूत्र भी मिल जाएगा, और फिर अगर वो यहाँ तक आ गया तो नहीं, इससे पहले कि ऐसा कुछ हो मैं मल्हार जी को सब सच बता दूंगी।